बेग साहब, कौन आया था? नहीं तो कोई नहीं आया। तो फिर ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? दरवाजा, हाँ याद आया, वो एक मांगने वाली आई थी। मांगने वाली आई थी तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम तो नहीं घबराए। मौसम का असर है। देखिए हमने नया जोड़ा पहना है, तैयार हुए हुए मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हुए ना। आप ये बताइए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? हाँ, हमारी तो तैयारी मुकम्मल हो गई है। खाना भी बन गया है और बच्चियों ने घर भी अच्छी तरीके से सेट कर दिया। पता नहीं मेहमान कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए। ये आप किस खुशी में दांत निकाल रहे हैं? दांत तो नहीं निकाल रहे, बस आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। सच सच बताएं, कोई आया था बाहर? कहीं रिश्ते वाले तो नहीं आए थे? नहीं समरा बेगम, क्या हो गया? आपको एतबार नहीं है हम पर? एतबार को रहने दें बेग साहब। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको और आपकी बच्चियों को। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, क्या हो गया समरा बेगम? बेतबारी की भी हद होती है। मैं आपको बता रही हूँ बेग साहब, अगर मेहमानों को भगाने में आपका हाथ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में 3 जवान लड़कियां हैं, उनके पागलपन में उनके साथ शामिल क्यों हो रहे हैं आप? हम तो शरीक नहीं है उसमें। अच्छा सुने, मेहमान आने वाले हैं, अब तो काहे क्यों नहीं। सुने, लिपस्टिक लगा लीजिएगा जरा। अरे समरा बेगम, इंतजार करती रहे आप, अब कोई नहीं आएगा यहाँ। ये हुई ना बात, देखा पग कमाल। हाँ यार, अब्बा ने तो वाकई कमाल कर दिया। मानना पड़ेगा, अब्बा में मौसीकी के गुरु के साथ साथ चालाकी के भी गुण हैं। बहुत अच्छा हो गया। सुनो सुनो, वो बाहर ना अम्मा अब्बा की जोरों से जंग हो रही है। अरे होने दो, उनका तो रोस्ट है, कौन सा मार देंगे एक दूसरे। अच्छा सुनो, तुम ना जरा फ्री हो के मेरी वीडियो बना, मुझे कल अपलोड करनी है। ना बाबा ना, मुझे पढ़ाई करनी है। वैसे भी मेरा टेस्ट है ना परसों, बहुत तैयारी बाकी है। मेरी बात सुनो, तुम्हें रिश्ता आने का बताया किसने? तुमने। तुम्हें उनसे बचाया किसने? तुमने। तुम्हें अब्बा के पास जाने का मशवरा दिया किसने? साहिर है तुमने। तो मेरी मदद करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो चलो काम छोड़ो और मेरी वीडियो बनाओ। आज जो रिश्ता आया था वो तुम दोनों की वजह से भाग गए। मैं अम्मा को बताती हूँ अभी। अम्मा! अरे सनम की बच्ची बात सुनो। अरे तो मारे गए, पक्का मारे गए। मैं जा रही हूँ। अल्लाह पर छोड़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, जो किया है ना मैंने किया है। मरियम को पट्टी किसने पढ़ाई, उसको अब्बा के पास किससे भेजो और मेहमानों को किससे भगाया? तो अब्बा ने किया ना, जाके अब्बा के कान पकड़ो, मेरे कान छोड़ो। हाँ, मंसूबा बंदी तो तुम्हारी थी ना। कान छोड़ो, मेरे कान टूट जाएंगे तो इतनी बुरी लगूंगी, हटाओ, विकास नहीं करेगा। बेहतर ये है कि इस शैतानी बला को अपने दिमाग से निकाल लो। अम्मा क्यों मारे जा रही हो? मैंने तो अभी इतना बड़ा स्टार बनना है। तुम्हारे ख्वाब तो मैं पूरे करूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मरियम को उसके घर का करूं, लेकिन ठहर, अब मैं तुझे सबसे पहले इस घर से रुखसत करूंगी। अपने ससुराल में जाकर अपने ख्वाब पूरे कर लेना और जो है ना एक्टिंग भी कर लेना, सबसे बड़ी स्टार बन जाना। नहीं अम्मा, ऐसा किस नहीं होगा। तेरी नहीं की तो ऐसी की तैसी। देखो अम्मा, वारदात के असल मुजरिम के जाके कान पकड़ो, उसे तो छोड़ा हुआ है तुमने। हाँ, उनकी तो मैं ऐसी खबर लूंगी कि याद करेंगे। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मैं माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को। हाँ अम्मा, ये सही कह रही हो। जाके अब्बा से पूछो भाई ऐसा क्यों किया, क्यों भगाए रिश्ते वालों को, कौन से जन्म का बदला लिया। जाओ पूछो ना, किधर है, उधर होंगे। ये सबसे बड़ी और आगाशी तू है, तूने ही मंसूबे बनाए मनूस। कितना वादी है ये औरत।
भाई बहुत पुराना हो गया, लगता है अब इसे रिपेयरिंग के लिए देना ही पड़ेगा। मगर पैसे कहाँ है? बेग साहब, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या आप। क्या हो गया समरा बेगम? अब इस बात पे तो बहस हो नहीं सकती। हम तो फैसला कर चुके हैं कि हमारा जीना और मरना इसी घर में है। आप देख लें आपका इरादा क्या है। शर्म नहीं है आपको? बच्चियों के साथ मिलकर बच्चे बनते जा रहे हैं दिन ब दिन आप। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। बूढ़े हो गए लेकिन अपनी हरकतें देखी आपने। तो बूढ़े लोग क्या जीना छोड़ दें? वो तो आप कर ही नहीं सकते कि जीना छोड़ दें। मेरे इतने अच्छे नसीब नहीं है, मैं कह दे रही हूँ आपको। इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया है। हाँ समरा बेगम, तो कभी कभार हमें शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हमारी फुप्पो की जो बड़ी बेटी थी ना, बहुत खूबसूरत। काश हम उसी से शादी कर लेते। इनाम बेग साहब। जी सबरा बेगम। हाय समरा बेगम। हाय अल्लाह, कितना अच्छा रिश्ता था जो हाथ से निकल गया। इन कमबख्तों में से किसी एक की शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जिस पे एतबार किया था उसी ने मेरे एतबार का खून कर दिया। किसी मिसड़ी बन के मुझे बेवकूफ़ बना दे। अल्लाह, क्या करूं? क्या हो गया माँ? इधर आके मेरा हाथ बटाओ तुम। पढ़ रही हूँ मैं, आज छुट्टी दे दे काम से मुझे। जैसे तुम तो बहुत काम करती हो ना मेरा। मैं पढ़ रही हूँ। मैं ये किचन में करो इन लोगों के लिए छिपी मुसीबत जिंदगी आसान। अम्मी, हाँ संगीता खाला का फोन है। अच्छा एक मिनट, खाला आ रही है, अम्मी आ रही है। हाँ, उनको होल्ड करवाओ, जल्दी आए ना। आ रही है वो। सारे काम अकेले करती हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी है? खैरियत है? हाँ सच? अच्छा कब? अरे चलिए ठीक है आपा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मा? आशर आ रहा है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा आ रहा है। उस घर में तो और रौनक हो जाए। नहीं हो जाएगा। हाँ तुम लोग आके मेरा हाथ बटा दो। चल तुम जाओ छोटी, मैं पढ़ के आती हूँ अम्मा। काम छोड़, चल चलिए रख ली सारी चीजें। अब ये मैंने बर्तन धोए, इसको ऊपर खोल, इसके अंदर ये सारे एक एक करके रखो। सवाल ही नहीं पैदा होता समरा बेगम। सवाल जवाब को छोड़े, आपका हिसाब तो शुरू से ही खराब है। हाँ, आपने तो इस मजमून में गोल्ड मेडल ले लिया था। रही बात आप वाली, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे? ये घर आपा का है, हमारा नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया आपा का घर? वैसे ही जैसे अब्बा जान ने ये घर उनके नाम किया था। हाँ उनके नाम किया था, लेकिन इसमें कोई जगह ही नहीं है फालतू। तो जगह बनानी पड़ेगी। अरे कहाँ है जगह इस घर में? ये अम्मा की नजरें तो नहीं कमजोर हो गई? मुझे तो लग रहा है नजर के साथ साथ याददाश्त भी। तो आप कर लेना उनका इलाज, घर में ही पहला मरीज मिल जाएगा आपको। मेरा मतलब है कि अम्मा को बंदा कैसे समझाएगा कि वो ये सब कुछ कैसे करेंगी। बोलें, बताएं कैसे करेंगी? कहाँ है जगह इस घर के अंदर? 3 कमरे हैं ना, 2 बच्चियों के पास, 1 हमारे पास। ऐसा करें, अपनी आपा जान को कहें कि वो अपने बेटे आशिर का बंदोबस्त कहीं और कर।
क्यों कर दे कहीं और? ये घर अब्बा हुजूर ने आपा के नाम किया था, और क्यों किया था इसकी वजह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, तो फिर दोनों बच्चियों को कमरे से निकालेंगी या मरियम को बेदखल करेंगी कमरे से? क्या करें, मजबूरी है, मरियम को ही कमरा खाली करना पड़ेगा। क्या? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं अपना कमरा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा करना तो पड़ेगा आपको। आपको पता है ना अम्मा का, वो कितनी पक्की है अपनी बात की। पत्थर पे लकीर होती है उनकी बात। ये पत्थर की लकीरों को मिटाना तो हम खूब जानते हैं। आप माने या ना माने समरा बेगम, लेकिन ये नामुमकिन है। मरियम बन रही है डॉक्टर, और अकेले में ही पढ़ के उसका जहन बन सकता है। बस उसका जहन तो बन जाएगा, लेकिन आप अपने जहन को सीधा रखें। कुछ सीधा नहीं होने वाला। अम्मा ने हर काम हमेशा उल्टा ही करना है। इस उल्टे की ऐसी की तैसी। मैं अपना कमरा किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, खासतौर पर आशिर के बच्चे के लिए। हैं? आशिर भाई के बच्चे भी हैं? काम? हमें शादी में भी नहीं बुलाया। हम मैं अपने सारे नए कपड़े कहाँ पहनूंगी? देख लो मरियम, सब कुछ तुम्हारे साथ ही होता है हमेशा। मैं तो अपने कमरे में सुकून से रहूंगी। अब सुनो, ज्यादा मुझे तंग मत करो और निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। कितनी रूड हो तुम सारा। ठीक है, अब मैं अपने लिए उसके खिलाफ खुद ही खड़ी हो जाऊंगी। माफ करे, किस तरह की बात कर रही हैं आप? ये घर उसकी माँ का घर है, और आशिर जब चाहे जिस वक्त चाहे इस घर में आ सकता है, रह सकता है। अरे समरा बेगम, आप बात को समझ नहीं रही। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। जवान बेटियों का घर है, मरियम का फ्यूचर है, असल मसला उसकी पढ़ाई है। वो अपना कमरा आशिर को दे दे तो वो खुद कहाँ जाएगी? क्यों, घर में दूसरा कमरा भी तो है ना। हाँ, तो दूसरे कमरे में दोनों छोटी नहीं रहती? तो दो बहनें रहती हैं, अगर ये तीसरी बहन भी जाकर रह लेगी तो फिर कयामत नहीं आ जाएगी बेग साहब? बात करते हैं किसी और के घर में रहकर, इतनी तो रमखानी। वाह, आपको बस अपने भांजे की पड़ी हुई है, बेटियों का कोई ख्याल नहीं है आपको। नहीं भाई, ऐसा कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये नहीं हो सकता मरियम, तुम हमारे कमरे में नहीं होगे। मैं भी बता रही हूँ तुम्हें। तो अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। अब बताओ बच्चों, अब क्या करोगी? नादान दिल करता रहे ठिठेलियां। नादान दिल करता रहे ठिठेलियां। मेरा बच्चा भी सोच रहा होगा कि खाला के घर आते ही क्या तोहफा मिला है। पूरा का पूरा गीला हो गया, सारे कपड़े भी गंदे हो गए। या अल्लाह, ऐसी औलाद है किसी को ना दे। पता नहीं वाटर का नल कैसा खुला रह गया कि आते ही मेरा बच्चा स्लिप हो गया। अल्लाह, कोई शर्ट तो दे दे, मैं शर्ट ही चेंज कर लूँ। हाँ हाँ, मैं शर्ट भी देती हूँ, कपड़े भी देती हूँ, पहले मुझे पैर तो देखने दो। दिखा, आराम से खाना। अल्लाह, कितनी तकलीफ है मेरे बच्चे को। आधे घंटे में आधा हो गया। मैं तो सोच रही हूँ संजीदा आपा को ये बात पता चलेगी तो वो सोचेंगी कि मेरे बेटे का क्या शानदार इस्तकबाल हुआ है यहाँ पे आते ही। फिक्र है खाला, उन्हें ये बात भी हंसी मजाक में उड़ा देनी है। अब इतनी भी संजीदा नहीं है वो तो मैं जानती हूँ, संजीदा आपा तो सिर्फ नाम की संजीदा है, संजीदगी तो उनको छू के नहीं गुजरी है। सारी मजाक की बातों को मिनटों में उड़ा देती हैं।
अल्लाह भी मरहम तो ला दे, इतनी तकलीफ हो रही है। अभी मैं तुम्हारे लिए एक टोटका बनाती हूँ। ये हमारी नानी ने हमें बताया था, बहुत आजमूदा टोटका है ये। क्या करेंगे? बस अभी तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती क्या मतलब है? गर्म पानी पे उल्टाएंगे मुझसे? हूँ। बावला हो गया बेटा, मैं अब तुझ पे गर्म पानी उल्टाऊंगी। बस ऐसा करूंगी, उस गर्म पानी में सरसों का तेल और नमक डालूंगी और तुम्हारे पैर को, फिर तुम देखना 5 मिनट में दर्द जाएगा मेरे बच्चे का। ये ले ओढ़, लेकिन ठंड ना लग जाए, मैं लेकर आ रही हूँ अभी। हाँ क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये है कि बेचारा दर्द में तड़प रहा है। तड़पने दो, उसे भी पता चले किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है। ओहो, तुम क्यों तो तड़पती हो उसके तड़पने पे? चक्कर वगैरह चल रहा है क्या? शट अप यार, मेरा कमरा उसे छिन गया है और मैं तड़पूं भी नहीं। हाँ, फिर तो तड़पना बनता है, लेकिन जो सूरत हाल मैं अंदर देख के आई हूँ ना भाई, वो तो दिल दहला देने वाली है। कहीं टांग वांग तो नहीं टूट गई? शुक्र करो टांग नहीं टूटी, वरना अम्मा ने हमारा जीना अजाब कर देना था। इतना बुज़दिल है बेचारा। वैसे यार मरियम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा बकवास नहीं करो, इसमें मेरा रोल कम और तुम्हारा ज्यादा है। अरे भाई, मैंने तो सुना था डॉक्टरों के हाथ में शिफा होती, लेकिन तुम्हारे हाथ तो तौबा पत्थर जैसे हैं। तो बकवास कम किया करो। बकवास? किसने की बकवास? तो ये बकवास नहीं है तो और क्या है? मैंने कब की बकवास? किसने की बकवास? कहाँ है ये बकवास? ये बकवास नहीं है तो और क्या है? ये अदाकारी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अदाकारी को बकवास कहने की? मुझे माफ कर दो मेरी माँ कि मैंने तुम्हारी अदाकारी की तौहीन की। ओह चलो जाओ, माफ किया, क्या याद रखूंगी। अच्छा ये बताओ, वो कब्जा माफिया करिंदा यहाँ से भागेगा भी या नहीं? चला जाएगा मेरी बहन, चला जाएगा, धीरज रखो। लेकिन यार अगर उसने सब अम्मा को बता दिया तो? हमारा नाम क्यों लेगा? तुम्हारा नाम लेगा ना। क्यों क्यों क्यों? मेरा क्यों? क्योंकि उसे धक्का तुमने दिया था। तो आइडिया किसका था? तुम्हारा ना। हाँ तो मैं कौन सा उसको नजर आई थी? वो लंगड़ा हुआ था, अंधा नहीं, जो उसको मेरे साथ तुम नजर नहीं आती। क्या यार, हर बार मुझे फंसा देती हो तुम, अजीब। थक गई मैं तो। अरे ये कहाँ जा रही हैं गर्म पानी लेकर? किसको नहलाया जा रहा है? आप कहें तो आपके लिए भी गर्म पानी करवा देती हूँ, आप भी नहा लें। ला हौल वला कुव्वत। अरे हमारे हाथ पैर नहीं टूटे हुए, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। वाह भाई वाह, खूब कही आपने। कैसी कमाई, कहाँ की कमाई? ये जो 2 दुकानों के पैसे बटोर के आप हकदार बन रहे हैं ना, ये हमारे अब्बा हुजूर ने हमारे लिए छोड़ी थी। आपके अब्बा हुजूर ने छोड़ी थी? किस हाल में छोड़ी थी ये नहीं मालूम आपको? छोड़ के आपके अब्बा गए थे, चला हम रहे हैं, जिससे घर का खर्चा चल रहा है, सब कारोबार चल रहा है हमारे घर का। आप ये सोचें कि अगर ये दुकानें और घर ना होता, आपका क्या होता बेग साहब? बिल्कुल सही कहा समरा बेगम आपने, हमारा हाल बहुत अच्छा होता। अगर आप ना होती तो हम बहुत आगे होते। कितने आगे होते ये मुझे पता है। बस हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे वो बताए ना जो आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो मुझे सब पता। हिलाई आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे।